हेलो, दिस इज़ अभिजीत रॉय और आज हम क्या सीखेंगे? आज हम बेसिकली सीखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। एक इंडक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में हम बेसिकली यहाँ पे आज सीखेंगे। और इंडक्टिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम क्या देखते हैं ना कि एक पर्टिकुलर एनर्जी एक पर्टिकुलर बॉडी से दूसरे बॉडी में चली जाती है, लेकिन वो दोनों बॉडी आपस में टच नहीं कर रही हो। दैट इज व्हाट इज बेसिकली एन इंडक्शन, राइट। सो इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड, ओके, बट मैग्नेटिकली कनेक्टेड। ओके, सो कैसे होता है ये चीज़ हम बेसिकली आज डिस्कस करेंगे, राइट। और देखेंगे कि हमारा ये फॉर्मेट जो है वो कैसे काम करेगी। ओके, सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस। ओके, नाउ तो एक इंडक्शन प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सो लेट अस टॉक ऑफ इंडक्शन। सो हम मैग्नेटिक सर्किट्स की बात कर रहे हैं। So when you are talking of magnetic circuits, you can't avoid the concept of flux, right? So ये पूरे इंडक्शन में बेसिकली हम क्या देखेंगे? फ्लक्स के बारे में। The next thing we are going to see is about the motion, मूवमेंट के बारे में, मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर्स। लेकिन कोई भी कंडक्टर्स नहीं, उन कंडक्टर्स में करंट फ्लो करनी चाहिए। एंड देयरफॉर द थर्ड थिंग विल बी द कंडक्टर, दैट इज योर करंट, राइट। सो ये तीन चीज़ है, राइट और ये तीन चीज़ बिल्कुल आपस में बाइंडेड है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये तीन चीज़ में से अगर आप कभी भी दो क्वांटिटीज़ को आप देते हो तो तीसरी क्वांटिटी अपने आप आ जाती है। लेकिन एक कॉमन फैक्टर है, और वो कॉमन फैक्टर है कि हम मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यू कांट नेग्लेक्ट दिस फ्लक्स। फ्लक्स विल ऑलवेज बी प्रेजेंट। ओके, फ्लक्स हैज़ टू बी देयर। बिना फ्लक्स का कुछ नहीं हो सकती है, राइट। और यही फ्लक्स जो है हम पहले भी पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और आज हम फिर पढ़ रहे हैं, एंड दैट इज फॉर द मैग्नेटोस्टैटिक। तो दोनों ही फ्लक्स बनाते हैं, लेकिन फिर फर्क दोनों में सिर्फ इतने ही है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली फ्लक्स थी वो कॉन्टिन्यूअस इन नेचर होती हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली है वो नॉट कॉन्टिन्यूअस इन नेचर होती हैं, लेकिन मैग्नेटोस्टैटिक वाली जो फ्लक्स है वो कॉन्टिन्यूअस होती हैं, राइट। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। ओके, सो हम उसी फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसका रिप्रेजेंटेशन भी फाई हुआ करता था, और अभी भी फाई है, यूनिट वेबर अभी भी है, राइट। अब दो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती हैं आपके पास। वन इज कॉल्ड द मोशन, अनदर वन इज कॉल्ड द करंट। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, आप देखिए हमारे पास फ्लक्स है और हमारे पास मोशन है। सपोज you have a magnetic field and you are giving input as a motion, जैसे हम टरबाइन को घुमाते हैं, right? You are giving motion, all right? So once this happens, right? इसमें क्या होगी कि ये दोनों जब आपके आ जाएगी तो आपको क्या दिखेगा? अपने आप एक चीज प्रोड्यूस हो जाएगी, और वो चीज को हम बोलते हैं क्या? उस चीज को हम बोलते हैं करंट। सो करंट विल कम ऑटोमेटिकली, राइट। द करंट विल कम क्या? ऑटोमेटिकली, एंड दिस करंट विल बी माई आउटपुट। सो दिस करंट विल बी माई आउटपुट। तो मैंने आपको बोला था ना, दो चीज लाओ, तीसरी चीज अपने आप आ जाती है। और वो यहां पे अगर आप फ्लक्स है आपके पास, मोशन है अगर आपके पास, तो करंट अपने आप आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एन आउटपुट। व्हेन करंट कम्स आउट, उस डिवाइस का नाम देते हैं हम जनरेटर, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जनरेटर, राइट। सो यहां पे क्या हुआ है ना, करंट कम्स आउट एंड द करंट इज जनरेटेड, दैट इज व्हाई द नेम कम्स जनरेटर। ओके, ठीक ऐसे ही अगर मैं इफ यू गो विद द अदर वे, दैट इज मेरे पास सपोज कीजिए फ्लक्स है और मेरे पास करंट है। सो आई हैव गॉट फ्लक्स, आई हैव गॉट करंट। तो इसका मतलब ये दोनों चीज अगर आप एज एन इनपुट एक्ट करवाते हो तो व्हाट विल गेट अ मोशन, राइट। विल गेट अ मूवमेंट, राइट। विल गेट अ मूवमेंट, एंड फ्रॉम दिस वर्ड मूवमेंट, राइट, हम एक डिवाइस का नाम देते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मोटर। सो आपको याद होगा, इफ यू ऑलरेडी नो मोटर, द आउटपुट ऑफ अ मोटर इज अ मैकेनिकल एनर्जी, इनपुट इज एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो यहां पे आप देख सकते हो इनपुट इज एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज करंट। ओके, और दिस इज फ्लक्स, राइट। फ्लक्स हैज टू बी देयर। अगर आप जनरेटर बनाए, मोटर बनाए, कुछ भी बनाए, फ्लक्स तो होनी ही पड़ेगी, राइट। कारण मैंने अभी आपको बताया है, द ओनली थिंग दैट मैटर्स ओवर हियर इज द मोशन और द करंट। अगर आपकी मूवमेंट आउटपुट होती है तो वी से दिस एज अ मोटर, और अगर आपकी करंट आउटपुट होती है वी से दिस एज जनरेटर, राइट। लेकिन ये तीन चीज के साथ हम जो इस तरह से लिंक्ड किए हैं, ये कौन करवाया? और ये करवाया हमारा कौन ना, फैराडे ने। सो फैराडे ने बेसिकली इस काम को करवाया, जो कि देखो कि कैसे आप चुंबकीय प्रॉपर्टी को यूज करके करंट को प्रोड्यूस कर सकते हो, राइट। द अदर वे इज ऑल्सो वैलिड। सो दिस इज बेसिकली नथिंग बट
माई वे ऑफ सेइंग फैराडेज लॉ क्या होती है एक्चुअली, ये होती है एक्चुअली फैराडेज लॉ, राइट. दिस इज व्हाट द फैराडे इंडिकेटेड, राइट. इन तीन में से दो चीज लाओ, तीसरा अपने आप आ जाना चाहिए, और फ्लक्स बीइंग अ कॉमन फैक्टर, राइट. फ्लक्स बीइंग अ कॉमन फैक्टर. अब सवाल ये होता है कि ये तीन चीज कैसे अलाइंड होंगी, राइट. हाउ दे विल बी अलाइंड, राइट. अलाइनमेंट का मतलब है कि कैसे हम इन तीनों को देखेंगे. सो इन तीनों को देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये एक्सिस की मदद लेते हैं. और आपको पता है, if this is my x, y and z axis, then in this case, right, my x, y and z will be these three parameters. These three parameters. So कैसे कैसे होगा, किसी एक को नाम दे देते हैं, जैसे हम इसको z को क्या बोल दिए, मूवमेंट का है, so m, राइट. y को बोल दिया फील्ड के लिए है, फील्ड माने फ्लक्स, ओके. और ये जो है कौन एक बच गया, करंट, करंट के लिए I. सो ये तीन एक्सिस है मेरे, ओके. और सबसे खास बात है कि ये तीन एक्सिस के बीच में जो एंगल बनती है वो हमेशा क्या बनती है, 90 डिग्रीज. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, 90 डिग्रीज, ओके, क्लियर. तो फिर ये जो 90 डिग्रीज अगर नहीं बनी तो दैट्स द क्वेश्चन, राइट. अगर 90 डिग्रीज नहीं हो, हमें जरूरी नहीं है ना 90 डिग्रीज ही हो, राइट. आप कंडक्टर्स को जरूरी नहीं है यू प्लेस इट एट 90 डिग्रीज, ओके. यू कैन प्लेस इट एट एन एंगल ऑल्सो, राइट. आप ऐसे भी एंगल में भी प्लेस कर सकते हो, तब क्या होगी, राइट. तो मैं ये बोलना चाहता हूं एक्चुअली क्या, कि जब आप 90 डिग्री में रखते हो देन यू गेट अ मैक्सिमम रिजल्ट, देन यू गेट अ मैक्सिमम रिजल्ट. रिजल्ट कैसा रिजल्ट, ये आपने डिस्कस किया रिजल्ट. जैसे यहां पे देखिए रिजल्ट कौन है, करंट. यू गेट अ मैक्सिमम करंट व्हेन योर फ्लक्स and your motion are 90 degrees with each other, then your current will also be 90 degrees with among them, and that will be maximum. Similar case will happen with the motoring action also, right. जहां पे आपकी मूवमेंट जो है वो आपको मैक्सिमम मिलेगी, राइट. तो ये जो चीज है, ये जो कन्वेंशन है, ये बेसिकली फ्लेमिंग्स ने फिर से दिया था अपने तरीके से, और उसको हम बोलते हैं राइट हैंड रूल, राइट. दैट इज कॉल्ड अ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. और वो राइट हैंड रूल से ही हम मालूम कर सकते हैं इन तीनों में से, राइट, कौन सा किसका दिशा है, कौन सा किसका डायरेक्शन है, राइट. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. सर इसको करके देखते हैं, राइट. देखिए, you place your finger in this way, right, so that each of the fingers are 90 degrees with each other, right. all सारे जितने भी हो, ऑनलाइन ऑफलाइन सब वाले, okay. place your finger in such a way, ठीक है. place your finger in such a way they are 90 degrees with each other, you can see that, okay. और ठीक ऐसे करके आप याद रखिएगा, ये जो मेरी thumb है, this thumb basically indicates my motion, right. this thumb indicates my motion, okay. and this one, sorry, and this one, this कौन सा फिंगर है ये, मिडिल फिंगर नहीं, इंडेक्स फिंगर, राइट. इंडेक्स फिंगर इंडिकेट्स माय फील्ड, राइट, फील्ड, ओके. दैट इज योर फ्लक्स यू कैन से. और ये जो फिंगर है मेरी मिडिल फिंगर, एंड दैट मिडिल फिंगर बेसिकली इंडिकेट्स नथिंग बट योर क्या, करंट, राइट. ये तीन चीज हैं, राइट. तो ऐसे ऐसे आपको फिंगर को रखनी है, राइट, और रख के एनालिसिस करनी है. और एक याद रखने का ट्रिक भी बता देता हूँ, राइट. जैसे ये देखो मोशन, ये फ्लक्स, और ये कौन, करंट. तो मैं कुछ ऐसे बोलता हूँ, मदर, फादर और चाइल्ड. सो दिस इज मदर, फादर एंड चाइल्ड, ओके. मम्मी सबसे बड़ा ऊपर रखना, उसके बाद पापा, उसके बाद तुम, ठीक है. सो मदर, फादर एंड चाइल्ड. मदर माने मदर का एम लेना, पूरा मदर मत ले लेना, ओनली द एम, ओके. एम मदर का, फादर का एफ, राइट, फादर का एफ, और करंट का सी, व चाइल्ड का सी, ओके. सो दिस इज मदर, m माने मोशन, राइट. दिस इज मोशन, मदर, ओके. सो दिस इज माय फादर, फादर का f माने फील्ड, फील्ड माने फ्लक्स, ओके. एंड व्हाट अबाउट दिस वन, दिस योर चाइल्ड, चाइल्ड माने c माने करंट, नॉट चार्ज सर, करंट सर, ओके, करंट, ओके. सो ये तीन चीज, राइट, मदर, फादर और चाइल्ड, रिमेंबर इट इन दिस वे, ठीक है. तो ऐसे रखने से आपके, इफ यू प्लेस योर फिंगर इन दिस वे, यू कैन वेरी इजीली डिटेक्ट कि हाँ भाई कौन सी किसकी डायरेक्शन होगी इन तीनों के बीच में, राइट. और हमें क्या चाहिए, हमेशा मैक्सिमम चाहिए, 90 डिग्रीज होनी चाहिए. लेकिन क्या करें, 90 डिग्रीज होगा ही नहीं, राइट. सो देयरफॉर वी विल टेक ऑल द कंडीशंस, राइट. बट इन दिस केस वी आर टॉकिंग ऑफ मैक्सिमम, और मैक्सिमम जानने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ओके. नाउ वंस यू हैव गॉट दिस फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, then what Fleming told is कि देखो, अब उन्होंने क्या बोला, राइट. फ्लेमिंग्स ने बोला था ये, सॉरी, अब फैराडे ने क्या बोला. नाउ लेट अस गो विद एन एक्सपेरिमेंट ऑफ हिज. नाउ इफ यू हैव अ
कॉइल, इस कॉइल में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, इस करंट में कोई करंट फ्लो, कॉइल में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, और ये एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल की. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ब्रिंग दिस मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, राइट. मैं इस मैग्नेट को कॉइल के तरफ लाऊंगा, और जब मैं इसमें कॉइल के तरफ लाऊंगा, यू नो द फील्ड दैट इज प्रेजेंट, राइट. दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मैग्नेट, दिस परमानेंट मैग्नेट यू कैन से, और ये नॉर्थ पोल से हमेशा निकलती है, राइट, समथिंग लाइक दिस. ओके, यू शो इट इज गोइंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, अ स्ट्रेट लाइन. ओके, तो ये भी कुछ ऐसा ही है, ये आ रहे हैं ये लाइन्स. ओके, दिस इज टर्मिनेटिंग, राइट, बेसिकली नॉट टर्मिनेटिंग बिकॉज यू हैव कॉन्टिन्यूअस, दीज लाइन्स आर कॉन्टिन्यूअस. यही फर्क होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक में. ओके, अदरवाइज ऑल द प्रॉपर्टीज आर ऑलमोस्ट द सेम. ओके, ना अब देखो, जब मैं इस चुंबक को इस कॉइल के नजदीक लाता हूं ना, तो मैं देखता हूं देयर इज अ डिफ्लेक्शन, देयर इज अ डिफ्लेक्शन. अब आप सोचो क्यों? 3 चीज याद है ना, मदर, फादर और कौन? चाइल्ड. क्लियर? मदर, फादर और चाइल्ड. फादर माने फ्लक्स. ये तो परमानेंट मैग्नेट है, ये तो परमानेंट मैग्नेट है, हमेशा रहेगी फ्लक्स, इजंट इट? हमेशा रहेगी फ्लक्स. ओके, फिर कौन? चुंबक को आप इसको नजदीक ला रहे हो, माने व्हाट यू आर डूइंग, दैट मीन्स यू आर एक्चुअली गिविंग अ मूवमेंट, यू आर गिविंग अ मूवमेंट. सो आप मूवमेंट दे रहे हो उसमें. सो मूवमेंट, यू आर ब्रिंगिंग इट क्लोज और यू माइट बी ब्रिंगिंग अवे फ्रॉम द कॉइल. ओके, सो मूवमेंट दे रहे हो, तो क्या दिखेगा? पक्का बात है, इस कॉइल में क्या होने लगेगी? करंट फ्लो करने लगेगी. ये कॉइल में क्या होगी? करंट फ्लो करने लगेगी. और ये यू कैन शो द डायरेक्शन, राइट. डायरेक्शन लेने का भी और एक तरीका है, बट फॉर द टाइम बिंग आई एम कंसिडरिंग इट इन दिस वे. ओके, और आपको पता है जब आपका कॉइल, राइट, से करंट फ्लो कराते हो, वो भी चुंबक बन जाती है. तो एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, ये परमानेंट चुंबक थी, इसके मूवमेंट के वजह से, राइट, यहां पे करंट फ्लो करी, और ये करंट, राइट, और ये करंट इस कॉइल को भी क्या बना दिया? चुंबक बना दिया. एक फैन के अंदर में मैग्नेट नहीं होती हैं, लेकिन फ्लक्स होती हैं. कैसे बनाते हैं? क्योंकि हम कॉइल के अंदर में क्या करते हैं? करंट फ्लो कराते हैं. और आपको पता है कॉइल के अंदर जब हम करंट फ्लो कराएंगे तो डेफिनेटली वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लेके आएगा, वो फ्लक्स बनाएगा आपके लिए. ठीक है, आपके लिए क्या करेगा? वो फ्लक्स बनाएगा. एग्जैक्टली इन द सेम वे, राइट, हमारा भी कुछ ऐसा ही है कि देखिए, जब आप इस चुंबक को नजदीक लेके आए तो ये भी चुंबक बन गई. क्यों? करंट फ्लो करने लगी. और जब ये करंट फ्लो करने लगी और चुंबक बन गई, तो हर चुंबक का तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है ना. हर चुंबक का तो नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है. तो अब सवाल ये होता है कि इस चुंबक का मैं नॉर्थ किधर लिखूं और साउथ किधर लिखूं. दिस इज द कंसेप्ट. ओके, बट दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन. ओके, सो अगर ये नॉर्थ और ये साउथ थी, तो मुझे ना यहां पे, राइट, इसको हमको क्या करना पड़ेगा बोलो तो? साउथ करना पड़ेगा, और इसको नॉर्थ करना पड़ेगा. आपको यहां पे नॉर्थ आप नहीं कर सकते हो, आपको साउथ ही करना पड़ेगा. और वजह है, यही कंसेप्ट बेसिकली हमें लेंज लॉ बताती है. यही है वो कंसेप्ट, राइट. पहले समझ लेते हैं, उसके बाद नाम देंगे सबका क्या क्या है. ओके, आप बोलोगे सर यहां साउथ क्यों? हमको तो नॉर्थ बड़ा अच्छा लगता है. बोला नहीं, साउथ ही होगा. एंड द लॉजिक इज, जब आप चुंबक को क्लोज लाते हो, it gets attracted, but it can only be attracted when you have north and south. A magnet cannot attract itself. लोग चुंबक चिपक जाती है, नहीं, हमेशा नहीं चिपकती हैं. अगर उनकी पोलैरिटी ऑपोजिट हुई तो, दैट मीन्स नॉर्थ साउथ हुआ तो, साउथ नॉर्थ हुआ तो चिपकेगी. अगर नॉर्थ नॉर्थ हुआ तो वो कभी नहीं चिपकेगी. जैसे यहां लुक एट दिस, साउथ एंड साउथ. इफ यू ब्रिंग साउथ एंड साउथ, तो चुंबक बोलेगा नहीं, मैं और नहीं जा सकता हूं, आई विल रिपेल बैक, और नहीं जा सकता हूं मैं, और दूर भागो, ऐसा बोलेगा, है ना. लेकिन दूर भागने नहीं देना है, आपको ताकत लगानी है. और मैं आपको बताऊं, यही जो आप ताकत लगा ले हो ना, यही चीज एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है. इंटरेस्टिंग बात है, सुनना फिर से. तो ये जो आप ताकत लगा रहे हो ना, अगेंस्ट द फोर्स, दिस इज व्हाट इज वर्क डन. और इसी वर्क डन के वजह से आपने क्या किया? आप बिजली बनाया. तो आपका ही वो ताकत है that is actually converted to an electrical energy. Magnet तो एक intermediator है, it's an intermediate state. Actually your energy, your movement is actually converted to a what? Nothing but a current.
गॉट इट? सो दिस इज द ओवरऑल कंसेप्ट। और ये साउथ और नॉर्थ क्यों? क्योंकि हमको ना वर्क डन करनी होगी। अगर मैं नॉर्थ और साउथ करता, जरूरत नहीं है ना पुश करने का, वो तो अपने आप आ जाएगा। जरूरत क्या है, राइट? थोड़ा सा हल्का सा ऐसे पुश करेंगे, वो अपने आप जाके चिपक जाएगा, बोलेगा बिजली बन गया। नहीं, क्या समझाया मैं आपको? आपको ताकत लगानी पड़ेगी, और इनडायरेक्टली यही आपकी ताकत एक्चुअली किसमें कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिसिटी में। So this is the actual concept of your combination of basically Faraday's law and the Lenz law, right? Faraday's ने पूरा समझाया कि देखिए फ्लक्स ऐसा होगा, यहाँ पे नजदीक ले जाएंगे तो एक डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर ड्रिफ्ट करेगा। If you take the magnet on the other side, then what happens? The deflection of the current will be on the ऑपोजिट साइड। ओके, अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रही थी तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी अगर आप इसको दूर ले जाते हैं, तो डायरेक्शन ऑल्सो मैटर्स ओवर हियर। ओके, तो इस तरह से हमारा काम करेगा। और लेंस ने बोला कि नहीं, आपके इन पोलैरिटी को ऑपोजिट होना बहुत जरूरी है, तभी वर्क डन होगा। इसलिए अगर हम पूरी एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखेंगे तो हमको एक चीज समझ में आई कि वी नीड टू कंसिडर, क्या? वी नीड टू कंसिडर दिस कटिंग ऑफ फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स। इस फ्लक्स की चेंज को देखना बहुत जरूरी है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। एंड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो मैं हमेशा बोलता हूं रेट, इट्स ऑलवेज रेट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो डी फाई बाई डी टी, एंड दैट इज व्हाट इज राइट। हमारा जितना भी ईएमएफ डेवलप होगा, दैट इज डेफिनेटली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन फ्लक्स, राइट? सो जितना जल्दी आप आगे पीछे करेंगे उस हिसाब से आपकी फ्लक्स जो होगा उतना बदलेगा, और ये समय के साथ डिपेंडेंट है। लेकिन लेंस लॉ के वजह से, हमारा ये जो क्या कहते हैं डी फाई बाई डी टी है, दैट विल डेफिनेटली बी देयर, लेकिन एक माइनस साइन लगानी पड़ेगी जस्ट इस कंसेप्ट को समझाने के लिए, जो मैंने अभी आपको बोला कि इनकी पोलैरिटी जो होती है वो उल्टी होती हैं, राइट? एंड देयरफॉर यू इंट्रोड्यूस अ माइनस साइन, राइट? आई होप दिस इज क्लियर, राइट? और इस तरह से हम लेंस लॉ को और फैराडेज लॉ को क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, लेंस लॉ को और फैराडेज लॉ को। फाइन।